उत्तर मिला था। प्रभुपाद ने पूछा तो भक्त लोग सेवा में लगे। प्रभुपाद ने कहा वो सेवा तो बाहर के लोग भी कर सकते हैं, पेमेंट से करा सकते हैं, क्लास में कौन बैठेगा? जो फुल टाइम डिवोटीज हैं, हाँ, तो उनकी सेवा है क्लास में बैठना। बाकी सेवा तो बाहर के लोग कर सकते हैं और तनख्वाह से भी करा सकते हैं, पैसे से भी करा सकते हैं, लेकिन यहाँ क्लास में कौन बैठेगा, है ना। तो बड़े जो है ये शौक की बात है कि यहाँ भक्त लोग हैं, पहले से होना चाहिए, शुरू से होना चाहिए। उत्साह होता है क्लास के लिए, उत्साह होता है कि पहले से मौजूद रहें। अब आते हैं बहुत धीरे धीरे आते हैं, कोई आते कोई नहीं आते, है ना। ये सब जो है मतलब ये प्रभुपाद की इच्छा के अनुसार नहीं है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम 10वें स्कंद अध्याय 20। अध्याय का नाम है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। और श्लोक संख्या है कितना है? 35 है। श्लोक संख्या 35 है। श्लोक संख्या 35 है। तो कहाँ पर बोर्ड? इधर है, दिखाई पड़ रहा है सबको? मेरे पीछे बोलिए। सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजु शुभ्र वर्चसः यथा त्यक्ते क्षणा शान्ता मुनयो मुक्त किल्बिषा। सर्वस्वं जलदाहित्वा विरेजु शुभ्र वर्चसः यथा त्यक्ते क्षणा शान्ता मुनयो मुक्त किल्बिषा। बोलिए हरि बोल। वैष्णव देवी माता बोलो, कोई है बोलने वाली माता? नहीं, शब्दार्थ बोलिए। सर्वस्वम पास की हर वस्तु, जलदाह बादल, हित्वा त्याग कर, विरेजुहु चमकने लगे, शुभ्र शुद्ध, वर्चसः अपना तेज, यथा जिस प्रकार, त्यक्त ऐषणाः समस्त इच्छाओं का परित्याग करने वाले, शांतः शांत, मुनयः मुनिगण, मुक्त किल्बिषाः बुरी लालसाओं से मुक्त। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। बादल अपना नहीं, मेरे पीछे
मेरे पीछे। बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से उसी तरह चमकने लगे जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पाप पूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ तात्पर्य पढ़ने से पहले ये श्लोक समझेंगे। ये वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। ये जो अध्याय है वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। और कौन से स्थान में है? वृंदावन में। वृंदावन में वर्षा ऋतु का वर्णन और शरद ऋतु का वर्णन। तो वर्षा के बाद शरद ऋतु आती है। जो 4 महीने होते हैं तो कभी बरसात के 4 महीने कहे जाते हैं, है ना, बरसात के 4 महीने। लेकिन वास्तव में बरसात के 2 महीने होते हैं और 2 महीने होते हैं शरद ऋतु के, वर्षा और शरद। कुल मिला के 6 ऋतुएँ होती हैं साल में। साल में 12 महीने होते हैं और 6 ऋतुएँ हैं। तो प्रत्येक ऋतु में कितने महीने हुए? 2 महीने हुए, है ना। तो सबसे पहले बसंत ऋतु होती है, 2 महीने की, चैत्र वैशाख, है। बसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु होती है 2 महीने की, ज्येष्ठ और आषाढ़, है। इसके बाद 2 महीने वर्षा ऋतु के, श्रावण और भाद्रपद। इसके बाद 2 महीने शरद ऋतु के, कौन सा? आश्विन और कार्तिक। तो आश्विन और कार्तिक, है ना, ये शरद ऋतु के, है ना। तो शरद ऋतु वर्षा के 4 महीने होते हैं, लेकिन वास्तव में बरसात तो 2 महीने होती है और 2 महीने बरसात को सूखने में लगते हैं। क्योंकि पहले ये सब पक्की सड़कें नहीं होती थी। पहले पक्की सड़कें नहीं होती, सब कच्चे रास्ते होते थे। हर जगह कच्चे रास्ते होते हैं। तो बरसात में क्या होता है, सब रास्ते बंद हो जाते, कच्चे रास्ते सब बंद हो जाते, है ना। और बरसात 2 महीने तक चलती है, तो भी रास्ते अभी जो है खुलते नहीं हैं, क्योंकि सूखने में 2 महीने लगते हैं। तो शरद ऋतु का जो ये समय होता है, ये बरसात के कारण जो रास्ते सब बंद हो गए, पानी कीचड़, उसको सूखने में 2 महीने और लगते हैं। तो शरद ऋतु जो है, तो इसलिए कई बार वर्षा के 4 महीने कहे जाते हैं, लेकिन वास्तव में वर्षा के 2 महीने होते हैं। और वर्षा के कारण जो रास्ते बंद हो गए हैं कीचड़ के कारण, उसको सूखने में 2 महीने लगते हैं, तो वो शरद ऋतु कहलाती है। तो शरद ऋतु का भी सौंदर्य, वृंदावन में सौंदर्य, वर्षा ऋतु का भी सौंदर्य है और शरद ऋतु का भी सौंदर्य है। प्रत्येक ऋतु में वृंदावन का सौंदर्य है। तो सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का सौंदर्य बता रहे हैं। और इसमें शरद ऋतु में जो सौंदर्य है वो क्या सौंदर्य है? सर्वस्वम जलदा हेत्वा विरेजु शुभ्र वर्चसा। अब बादलों में पानी नहीं है, बादल फिर भी हैं, लेकिन बादलों में पानी नहीं। और बादलों में पानी नहीं है तो बादल अब कैसे हो गए हैं? शुभ्र वर्चसा, यानी बिल्कुल जो है उजले उज्ज्वल हो गए हैं, और तेजस्वी हो गए हैं। अब चमक आ गई उनमें, और जो है प्रकाशवान, चमकीले और प्रकाशमान हो गए बादल, है ना। तो ये सौंदर्य है, बादलों का सौंदर्य है ना। और ये बादल जो है प्रकाशमान चमकीले क्यों हो गए हैं? सर्वस्वम जलदा हेत्वा, क्यों इन बादलों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। इनका सर्वस्व क्या है? पानी। तो इन बादलों में जब पानी होता है तो ये श्यामल होते हैं। और भगवान का जो रंग है, ये कहा जाता है सजल जलद नीलम। जलद माने बादल और सजल माने जल से भरे हुए बादल। जल से भरे हुए बादल जो है कैसे होते हैं? श्यामल होते हैं। नीला कहें या श्यामल कहें, सजल जलद नीलम। तो कृष्ण का जो रंग है वो कैसा रंग है? बादल जैसा है, लेकिन कौन से बादल? जो सजल, जल से भरे हुए। जल से भरे हुए बादल हैं तो वो जैसे
होते हैं, कृष्ण का वो रंग है। और जब जल उन्होंने गिरा दिया अपना सब, है ना, तो अब जो है उनकी श्यामलता दूर हो गई, अब उज्ज्वलता आ गई, उज्ज्वल हो गए बादल, है ना। तो उनकी ये भी अलग सौंदर्य है, ये भी एक सौंदर्य है। जब पानी से भरे होते हैं, श्यामल होते हैं, तो कृष्ण का जैसा रंग होता है, तो इसमें भी जो है सौंदर्य है। माधवेंद्रपुरी बादलों को देख करके ही मूर्छित हो जाते थे, उनको कृष्ण की याद आती थी। कृष्ण का शरीर का रंग बादलों जैसा है। तो कौन से बादलों को देख करके मूर्छित हो जाते थे? जो जल बरसाने वाले बादल, जल बरसाने वाले बादल जो है होते हैं श्यामल, है ना। तो अब ये जो है विरजु माने सुशोभित हो रहे हैं। अब बादलों की शोभा दूसरी प्रकार की शोभा हो गई। पहले शोभा थी दूसरी प्रकार की, जब पानी से भरे थे तो कृष्ण के जैसा उनका रंग था, तो वो एक शोभा है। और दूसरी शोभा अब ये हो गई कि पानी सब जो है उन्होंने दे दिया, अपना सर्वस्व त्याग दिया, सर्वस्वम हित्वा, सर्वस्व त्याग दिया। उनके पास अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो कैसे हो गए? बड़ा शोभा बढ़ गई उनकी, और दूसरी प्रकार की शोभा हो गई। कैसे हो गए? शुभ्र वर्चसा, उज्ज्वल तेज उनका जो है निकलने लगा बादलों का। यथा त्यक्ते क्षणा शांता मुनियो मुक्त किलबिसा। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सुंदर तुलना की गई है, हैं, कि जैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति होता है, तो गृहस्थ आश्रम से जो है वो संन्यास आश्रम में जाता है या वानप्रस्थ आश्रम में जाता है, तो गृहस्थ की सब जिम्मेदारियाँ त्याग देता है, सब इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं त्याग देता है, हैं। तो वो जो है उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, गृहस्थ आश्रम त्याग दिया तो अपना सर्वस्व त्याग दिया, सब जिम्मेदारियां त्याग दी, और भोग विलास की भी सब वस्तुएं त्याग दी। तो उनमें अब तेज आता है, उनके चेहरे में तेज आता है ना। तो मुनि व मुक्त किलबिसा, अब उनके अंदर जो है वो सब जो है किलबिसा यानी पाप नहीं रह गया, क्योंकि भोग जितना व्यक्ति भोगता है तो उसका जो है पाप बनता है ना। काम वासना है, काम एस, क्रोध एस, रजोगुण समद्भवा महासनो महापापमा। जो काम है, क्रोध है, तो ये जो है पापी है, बहुत पापी है, वैसे पाप बहुत बनता है। काम से क्रोध, कामात क्रोधो भी जाते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो बहुत जो है पाप कराने वाला है। लेकिन आप काम और क्रोध से मुक्त हो गए, किलबिसा मुक्त, किलबिसा पापों से मुक्त हो गए, तो अब कैसा हो गया उनका? हाँ, चेहरा क्या हो गया? तेजस्वी हो गया, है ना। तो मुनियो मुक्त किलबिसा, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं। मुनि का मतलब है जो मननशील हो, हाँ, मौन रहता हो, तो ज़्यादा बातें ना करे। ज़्यादा बातें ना करने का मतलब है कि फालतू की बातें ना करना, प्रजल्पा नहीं करना, तो वो जो है फिर उसमें तेज आ जाता है। हाँ, तो यहाँ पर यूँ बताया गया है, तो हम सुनेंगे आप तात्पर्य। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा लिखा नहीं है, 13 अध्याय तक प्रभुपाद के तात्पर्य हैं। अब प्रभुपाद के शिष्यों की प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा तात्पर्य लिखा है, जब बादल जल से पूरित होते हैं तो वे श्याम रंग के हो जाते हैं और सूर्य की किरणों को ढक लेते हैं। जिस तरह अशुद्ध मनुष्य का भौतिक मन भीतर चमकने वाली आत्मा को ढक लेता है ना। तो सूर्य को जो है जो बादल ढक लेते हैं, जो बादल कैसे होते हैं? जल से भरे हैं, श्यामल बादल, है ना। तो सूर्य जो है एक प्रकार की आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, जीवात्मा, और जो भौतिक कामनाएं हैं तो ये बादल के समान है, और वो जो है आत्मा को ढक लेते हैं। तो आत्मज्ञान जो है व्यक्ति का लुप्त हो जाता है। आत्मज्ञान का मतलब है कि हम अपने को फिर समझ नहीं पाते कि इस शरीर के बाद अगला जीवन भी होगा, इस जीवन के बाद अगला जीवन होगा, उसके लिए मैं क्या करूं, क्या करना है। तो वो आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान जो है सूर्य की तरह वो ढका हुआ है, आवृतम ज्ञान अमेतेन। तो जो ज्ञान है, ज्ञान जो है इससे ढका हुआ है,
किससे ढका हुआ है? काम शत्रु के द्वारा। काम शत्रु के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। और ज्ञान का मतलब क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपने को शरीर समझ रहा हूँ, और शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर प्राप्त करूँगा, है ना। और कैसा शरीर प्राप्त करूँगा, उसके लिए मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। और तैयारी नहीं कर रहा हूँ तो कर्म के अनुसार जो शरीर मिलेगा वो पता नहीं छिपकली का मिलेगा, मेढक का मिलेगा, है, चूहे का मिलेगा, कुत्ते का मिलेगा, कुछ पता नहीं। तो आत्मज्ञान ढका हुआ है? तो बादलों के द्वारा सूर्य ढका हुआ है, तो उसी प्रकार से आत्मज्ञान ढका हुआ है काम क्रोध शत्रु, काम शत्रु क्रोध शत्रु के द्वारा, है ना। तो अब हम सुने तात्पर्य क्या लिखा है। किंतु जब बादल अपना जल बरसाकर सफ़ेद पड़ जाते हैं तो वे चमकीली सूर्य की किरणों को प्रतिबिंबित करते हैं। जिस तरह की भौतिक इच्छाओं तथा पापूर्ण लालसाओं को त्याग देने वाला व्यक्ति शुद्ध बन जाता है और तब वो अपनी आत्मा तथा अंतस्थ परमात्मा को अच्छी तरह प्रतिबिंबित करता है। तो अब बादल जो है अभी भी सूर्य को ढके हैं, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश खूब आ रहा है। जो घने मेघ होते हैं, पानी बरसाने वाले मेघ होते हैं, तो जो सूर्य को ढक लेते हैं तो उतना प्रकाश नहीं आता सूर्य का, जितना प्रकाश उस समय आता है जब जल बरसाने के बाद बादल होते हैं, चमकने लगते हैं। हालांकि सूर्य को फिर भी ढके हैं, लेकिन तो भी काफ़ी प्रकाश छन कर गया सूर्य का आता है ना। तो ये अंतर है ना। तो यहाँ पर तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो इस श्लोक का हिंदी पद्य अनुवाद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप लोग सुनिए। मेघों ने अपने सर्वस्व जल का जिस पल दान दिया, मेघों ने अपने सर्वस्व जल का जिस पल दान दिया, उनका मुख उज्ज्वल कांति से सुशोभित हो गया, उनका मुख उज्ज्वल कांति से सुशोभित हो गया। ज्यों लोक परलोक दारा और सुत धन संपत्ति की चिंता सभी, ज्यों लोक परलोक दारा और सुत धन संपत्ति की चिंता सभी, सर्व कामना त्याग दे मुक्त सन्यासी सोहे तभी, सर्व कामना त्याग दे मुक्त सन्यासी सोहे तभी, है ना। तो बहुत कामनाएं हैं। कितनी कामनाएं हैं? लोक, इस लोक की कामना है, परलोक की कामना। इस लोक में मुझे कितना सुख मिले, कितना भोग मिले, कितना यश मिले, कितना मान सम्मान मिले, एक तो ये तनाव है ना। दूसरा तनाव परलोक का तनाव है कि परलोक में भी जो है मुझे अच्छी स्थिति मिले, अच्छा जो है भोग मिले, संपत्ति मिले, ये कामना, ये भी तनाव है। और फिर दारा का मतलब पत्नी है, तो पत्नी को भी सुखी करना है, पत्नी की भी इच्छाएं पूरी करनी है, पत्नी की मांगें हैं वो पूरी करनी, ये भी तनाव है। और पुत्र, तो पुत्र को भी जो है पढ़ाई लिखाई करानी है, उसको अच्छी नौकरी मिले, उसकी शादी हो, तो ये सब तनाव है ना। तो ये सब है। और धन संपत्ति, और धन संपत्ति इसकी भी कैसे रक्षा हो, और ज़्यादा धन संपत्ति कैसे बढ़े, ये तनाव। तो ये सब जो है तनाव, ये कामना क्या है, जब त्याग देता है तो जो सन्यासी होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल तेजस्वी हो जाता है। सन्यासी कैसा हो जाता है? फिर तेजस्वी हो जाता है, उसने सब कुछ त्याग दिया और फिर वो प्रचार में जो है अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकता है। भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना नाम का पहला अपराध है। तो वो अपना जीवन समर्पित कब कर सकता है? जब गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके किस में आ जाए? संन्यास आश्रम या ब्रह्मचर्य आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में या संन्यास आश्रम में तो वो जो है फिर अपना जीवन प्रचार में समर्पित कर सकता है ना। तो ये जो है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि संन्यास नहीं लेते, जैसे विदेशों में संन्यास की तो कोई बात ही नहीं है,
तो जयानंद प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य थे, तो जिस समय प्रभुपाद से नहीं मिले थे, इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, तो भी वे जो है एक सन्यासी की ही तरह थे। उन्होंने शादी नहीं की थी, तो शादी में ही फिर बड़े बंधन होते हैं। फिर धन संपत्ति भी कैसे अर्जित करें, और फिर पुत्र है, घर है, पत्नी है, ये सब जो है बंधन होते हैं शादी के कारण। तो जयानंद प्रभु ने शादी नहीं की थी, इंजीनियरिंग की थी। इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर डिग्री उन्होंने प्राप्त की थी। हाँ, और नौकरी की कोई कमी नहीं थी, नौकरी कर सकते थे, अच्छी नौकरी, लेकिन कोई नौकरी नहीं की, अपना टैक्सी चलाते थे। तो इसमें क्या था, नौकरी में कितने जो है तनाव होते हैं, है ना। और फिर जो ऊंचे ऑफिसर होते हैं नौकरी में भी जो है, कोई इंजीनियर बन जाए तो उसके ऊपर के जो ऑफिसर होते हैं उनका तनाव होता है। अपने से नीचे वाले हैं तो वो भी जो है कुछ गड़बड़ी करते हैं तो उनको कंट्रोल करना होता है। तो बहुत नौकरी में भी बहुत बाधाएं। तो नौकरी नहीं की उन्होंने। हरि बोल, सुन रहे हैं आप लोग? क्या कहा मैंने? किसने? हाँ, जयानंद प्रभु ने नौकरी नहीं की, है ना। तो क्या था, उनका जो है आत्मज्ञान की बहुत संभावना थी, आत्मज्ञान प्राप्त करने की बहुत संभावना थी, है ना। नौकरी नहीं की, पढ़ाई लिखाई छी, है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, और टैक्सी चलाते थे। तो टैक्सी चलाते थे तो उसमें कोई बंधन नहीं था। जब इच्छा हो तो टैक्सी चलाएंगे, और नहीं इच्छा है तो नहीं टैक्सी चलाएंगे, अपना काम। कोई व्यापार में भी बड़े बंधन होते हैं कि ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, बाहर जाना, ये करना। लेकिन टैक्सी में अपनी टैक्सी, अपनी गाड़ी है, तो जब इच्छा हुई तो टैक्सी चलाई, और जब इच्छा नहीं हुई तो टैक्सी नहीं चलाई, है ना। तो टैक्सी चलाते थे। और उनका ये कहना था कि नौकरी मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि नौकरी में क्या होता है, चूहे की दौड़ जैसी जो है कंपटीशन होता है, चूहे की दौड़। जब पढ़ाई लिखाई पूरी करता है कोई व्यक्ति, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में पढ़ाई पूरी करता है, तो फिर नौकरी की एक दौड़ होती है, वो चूहों की दौड़ जैसी होती है, चूहों की दौड़। पढ़ाई लिखाई करने के बाद व्यक्ति जो है क्या बन जाता है, चूहा बन जाता है। इधर दौड़ता है, उधर दौड़ता है ना। तो चूहा की दौड़। तो उन्होंने जो है नौकरी नहीं की कि चूहा दौड़ में अपने को अयोग्य माना कि मैं योग्य नहीं उसके। अपना आराम से जो है जो निर्वाह होता है, जीवन का निर्वाह, तो टैक्सी चला करके जीवन का निर्वाह हो जाता है। इसमें कोई भार नहीं, कोई बंधन नहीं। तो सैन फ्रांसिस्को में वो थे, और प्रभुपाद का जो है जब आगमन होना था तो वहाँ के बोर्ड जो है, कई बोर्ड में वो सब लिखा हुआ था कि प्रभुपाद आ रहे हैं, हाँ, संस्थापक आचार्य आ रहे हैं और उनके प्रवचन होंगे। तो जयानंद प्रभु जो है पहले से ही निश्चित कर लिया कि हाँ, मुझे उनके प्रवचन सुनने हैं। तो प्रवचन सुनने आते थे। और प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को मंदिर में ठहरे हुए थे। तो ये जो है अपने घर से टैक्सी चला के आते, सवेरे सवेरे आते थे, और टैक्सी खड़े करके मंदिर के बाहर, और वो जो है प्रवचन सुनते थे, प्रभुपाद का प्रवचन सुनते थे। और इनका जो है भौतिक कामनाओं से मुक्त थे, हैं, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। तो प्रभुपाद के प्रवचन को सुनते थे तो बड़े ध्यान से सुनते थे। तो ये क्या है, उसी प्रकार से कि मतलब सब नौकरी की जो चिंता है वो सब जो है छोड़ छाड़ करके, और शादी का भी जो है कोई झंझट नहीं है। तो ये कैसे हैं, उसी प्रकार से हैं जैसे विरोजो शुभ वर्चसा, कि बादल जो है कैसे हो गए, उन्होंने जल त्याग दिया अपना, तो कैसे हो गए हैं, सुंदर हो गए हैं और उज्ज्वल हो गए हैं, चमकीले हो गए हैं। उसी प्रकार से वो चमकीले उज्ज्वल थे। तो प्रभुपाद का क्लास सुनने आते थे, और क्लास सुनने के बाद भी जितनी सेवा करना है करें, क्योंकि टैक्सी उनकी अपनी है। तो जब कोई बंधन तो है नहीं कि टैक्सी जो है अब चलाना है और नहीं चलाना है, तो दिन भर भी अगर रोकने की आवश्यकता, दिन भर भी रोक जाएंगे, सेवा करेंगे, शाम को टैक्सी चला कर अपने घर चले जाएंगे,
कोई चिंता नहीं। तो इस प्रकार का जीवन जो है उनका शुरू से ही था जयानंद प्रभु का, है ना। और जयानंद प्रभु की तरह मेरा भी काफ़ी समानता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने भी डिग्री प्राप्त की, मैंने भी शादी नहीं की, मैंने भी नौकरी नहीं की तो जयानंद प्रभु की तरह मेरा भी इसी प्रकार का जीवन रहा। फिर इस्कॉन में आ गए, है ना। तो जब इस्कॉन में उन्होंने मतलब फुल टाइम नहीं ज्वाइन किया था, तो अपने टैक्सी चला करके मंदिर के सामने खड़ी कर देते थे टैक्सी, और प्रभुपाद का प्रवचन सुनने आते थे। और जो उस मंदिर में रहने वाले जो लड़के थे, भक्त थे, तो वो नहीं उठ पाते थे, वो सोते रहते हैं। और प्रभु कई बार अकेले वही होते थे प्रभुपाद का प्रवचन सुनने के लिए, जो कि बाहर से आए, और जबकि मंदिर के अंदर जो लड़के हैं वो सो रहे हैं। तो ऐसा भी होता था। तो ये मतलब क्या है कि कोई अगर जो है गृहस्थ जीवन की जो है अगर जो झंझटें हैं अगर उनको त्याग देता है, गृहस्थ जीवन का त्याग कर देता है, तो सन्यासी के जीवन में या ब्रह्मचारी की शादी ही ना करे, तो फिर जो है नौकरी का भी कोई झंझट नहीं है, ना शादी की झंझट ना नौकरी की झंझट, तो पूरा जो है अपना जीवन प्रचार में लगा सकता है ना। तो ये जो है मतलब बात है कि जो इस्कॉन के भक्त होते हैं, तो प्रभुपाद ने मतलब ये बताया कि समाज में जो है जो बाहर के लोग, इस्कॉन के बाहर के लोग हैं, युवक हैं, उनका चेहरा देखो तो उनके चेहरे में जो है तनाव रहता है और जो है चिंताएं रहती हैं और चेहरा उदास रहता है। और जो भक्त होते हैं तो उनके चेहरे में जो है चमक होती है और प्रसन्नता होती है। जो गृहस्थ भी जो ज्वाइन कर लेते हैं इस्कॉन के जो है भक्त बन जाते हैं, नियमों का पालन करते हैं, अपने घर में रहें, अपनी नौकरी में भी या परिवार में, गृहस्थ में भी अगर रहते हैं, तो उनके भी चेहरे चमकने लगते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत का उनको जो है विज्ञान प्राप्त होता है, वो सुनते हैं। तो वो जो है गृहस्थ भी हों, चाहे ब्रह्मचारी हों, चाहे सन्यासी हों, उनके चेहरे चमकते हैं, है ना। तो कैसे चमकते हैं? उसी प्रकार से चमकते हैं जैसे बादल चमकने लगते हैं जब पानी का त्याग कर देते हैं, है ना। और उनके चेहरे जो है उदास रहते हैं, और कैसे रहते हैं? कालिमा, उनके चेहरे में कालिमा रहती है, उदासी रहती है, कालिमा रहती है, जैसे वो बादल जो पानी से भरे बादल हैं, वो श्यामल है ना, तो उनमें कालिमा है। तो ये अंतर है ना। तो ये जो है मतलब इसमें मुझे बताना था। अब ये एक किताब है भागवत का प्रकाश। ये किताब कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। 1 2, हाँ ठीक है। तो ये किताब है, आप बताओ इसमें क्या है, इस किताब में क्या है? भागवत का प्रकाश, इस किताब में क्या है? नहीं पता? पहले पढ़ी थी। और कौन बताएगा? वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है। ये किताब जो है प्रभुपाद ने लिखी थी 1961 में। सन 65 में तो गए थे प्रभुपाद विदेश में। सन 61 में ये किताब प्रभुपाद ने लिखी थी। सन 61 में जापान में सर्वधर्म सम्मेलन का कार्यक्रम था, तो प्रभुपाद चाहते थे कि भागवत का संदेश जो है वहाँ भेजा जाए, तो उन्होंने लिखी। फिर वो भेज नहीं पाए, प्रभुपाद भेज नहीं पाए, लेकिन किताब उन्होंने लिखी थी। तो इसमें जो है प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य दिए, है ना। तो अभी इसमें तो उनके शिष्य के तात्पर्य हैं। अब हम सुनेंगे इस श्लोक का तात्पर्य जो प्रभुपाद ने स्वयं दिया है ना। इसमें जो है अनुवाद वही है। जल वितरण के बोझ से मुक्त सुंदर श्वेत बादल, जल वितरण के बोझ से मुक्त सुंदर श्वेत बादल, समस्त पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त हुए भिक्षुक की तरह मध्य आकाश में तैरते हैं। भिक्षुक, सन्यासी या भिक्षुक, है ना। तब प्रभुपाद का तात्पर्य सुनिए। जब तक व्यक्ति पारिवारिक बोझ की तथाकथित जिम्मेदारी के प्रति आसक्त है,
तब तक वो हमेशा अपने पारिवारिक खर्चों से निपटने के लिए व्याकुल व चिंतित रहता है। हैं? तो उसकी चिंता और व्याकुलता की तुलना किससे की जा रही है? ऐसे बादल जो जल से भरे हुए हैं, तो चमक नहीं है उनके अंदर, उदासी है, हैं? तो सामाजिक जीवन की चार अवस्थाएं, सामाजिक जीवन की चार अवस्थाएं जो वर्णाश्रम व्यवस्था में निर्दिष्ट हैं। सामाजिक जीवन की चार अवस्थाएं और आध्यात्मिक जीवन की चार अवस्थाएं। 4 वर्ण सामाजिक विभाजन है और 4 आश्रम आध्यात्मिक विभाजन है ना। तो सामाजिक जीवन की 4 अवस्थाएं जो वर्ण व्यवस्था में निर्दिष्ट हैं अत्यंत वैज्ञानिक व सहयोगी होती हैं। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को मनुष्य जीवन के प्राथमिक सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है। तो ये आध्यात्मिक विभाजन है। ये आध्यात्मिक विभाजन 4 आश्रम, 4 आश्रम में आध्यात्मिक विभाजन है। तो सबसे पहला आध्यात्मिक विभाजन कौन सा है? ब्रह्मचर्य, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ब्रह्मचर्य। विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को मनुष्य जीवन के प्राथमिक सिद्धांतों की शिक्षा दी जाती है। विद्यार्थी जीवन में क्या होता है? मनुष्य जीवन की प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा क्या है कि हमको मनुष्य का जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है? कृष्ण भावनामृत विकसित करने के लिए, है ना। तो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, मनुष्य जीवन की प्राथमिक शिक्षा दी जाती है। जब व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वह एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों को निभा सकता है, क्योंकि वो पहले ही ब्रह्मचारी आश्रम में इस सेवा के लिए प्रशिक्षित हो चुका होता है। तो ब्रह्मचारी आश्रम जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई नैष्ठिक ब्रह्मचारी बना रहे, पूरे जीवन भर शादी ना करे, वो भी हो सकता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम उनके लिए आवश्यक है जो आगे गृहस्थ बनना चाहते हैं। तो ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण प्राप्त होने के बाद जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो वो फिर अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी भूलता नहीं है ना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में चूँकि प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है तो वो पहले से ब्रह्मचारी आश्रम में इस सेवा के लिए प्रशिक्षित हो चुका होता है। और 50 वर्ष की अवस्था के बाद गृहस्थ पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर संन्यास जीवन के लिए तैयारी करता है। 50 साल। आगे गृहस्थ अन्य 3 आश्रमों के सदस्यों अर्थात ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं सन्यासियों के कर्तव्य से बंधे रहते हैं। तो गृहस्थ जीवन में क्या चिंता होती है? ब्रह्मचारियों का भी पालन करना, वानप्रस्थियों का भी पालन करना, सन्यासियों का भी पालन करना। तो ये सब जो है भार गृहस्थ जीवन के ऊपर होता है। तो उनका गृहस्थ जीवन उनका किस प्रकार से है? वो बादल, वर्षा के बादल जो कि पानी से भरे हैं तो चिंता से भरे, है ना। तो गृहस्थ आश्रम ये है। आगे इस प्रकार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सेवानिवृत्त होकर आध्यात्मिक संस्कृति की उच्चतर अवस्था को प्राप्त करने का अवसर दिया जाता था। तो क्या करना है? गृहस्थ आश्रम के बाद फिर सेवानिवृत्त होना चाहिए। 50 साल में सेवानिवृत्त होना चाहिए। अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी अगर बना रहता है तो अब इसको अपनी जिम्मेदारियां कम करना चाहिए। 50 साल में क्या करना चाहिए? अपनी घर की जिम्मेदारियों को कम करना चाहिए। अगर छोड़ नहीं सकते तो घर की जिम्मेदारियां कम करो, है ना। घर की जिम्मेदारी अपने पुत्रों के ऊपर सौंपो, और पत्नी के ऊपर सौंपो, और अपने जो है ज़्यादा जिम्मेदारियां अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारियां बढ़ाना चाहिए। आगे और गृहस्थ किसी का अनादर नहीं करते थे, है ना। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं सन्यासी सभी अपनी आवश्यकताओं को घटाकर कम से कम कर देते थे। और ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी भी जो है गृहस्थ के ऊपर भार नहीं बनते थे, अपनी आवश्यकताएं कम कर देते, है ना। अपनी आवश्यकताएं कम कर देते थे। इसलिए किसी को भी अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई नहीं होती थी, है ना। तो थोड़ी आवश्यकता है, ये थोड़ी सी ज़मीन को, एक कमरा चाहिए है ब्रह्मचारी को या सन्यासी को, हैं, और जो है कुछ जो है अपना वस्त्र चाहिए, भोजन है,
भोजन, वस्त्र है और छोटा सा कमरा, इतनी आवश्यकता है। आगे, किंतु कलयुग में संपूर्ण व्यवस्था उलट पलट हो गई है। अब कलयुग का हाल कैसा है प्रभुपाद बताते हैं, सब उलट पलट हो गई है। विद्यार्थी अपने पिता या ससुर के धन पर अय्यासी करता है। आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी जीवन में और ज़्यादा अय्यासी होती है। अपने पिता का धन या ससुर का धन जो है वो लेकर के, और पढ़ाई के बहाने की पढ़ाई में पढ़ाई का खर्चा है, पढ़ाई के खर्चे के बहाने वो क्या करता है, फिजूल खर्चा करता है, अय्यासी करता है ना। तो ये विद्यार्थी इस तरह से हैं। जब इस प्रकार का शिक्षित व आसक्त विद्यार्थी विश्वविद्यालयों की उपाधियों के बल पर गृहस्थ बनता है, तब उसे अपनी हर प्रकार की दैहिक सुख सुविधाओं के लिए किसी भी माध्यम से धन की आवश्यकता पड़ती है। फलतः वो तथाकथित वानप्रस्थियों और सन्यासियों को एक पाई भी नहीं दे पाता। अब ब्रह्मचारी के तो प्रशिक्षण मिला नहीं, सब उनका जो है नियम तोड़ते रहे। अब गृहस्थी जीवन में आ गए तो जो भी पढ़ाई लिखाई की है और उससे उनको नौकरी मिल रही है और जो कुछ भी तनख्वाहें मिल रही है वो उनके लिए कम पड़ रही, क्योंकि जो आवश्यकताएं नहीं हैं उनकी आवश्यकताएं उन्होंने बना ली। बहुत सी आवश्यकताएं जो अनावश्यक हैं, ऐसी आवश्यकताएं जो है उसने मतलब अपनी बना ली हैं। इसलिए अब किसी को जो वानप्रस्थी हैं या सन्यासी हैं वो एक पैसा भी नहीं दे पाते। और वानप्रस्थी सन्यासी भी आजकल कैसे हैं, जो पारिवारिक जीवन में असफल रहते हैं। अगर पारिवारिक जीवन में जो है कोई कठिनाई आई तो क्या बने, वानप्रस्थी या सन्यासी बन गए। वो उनके अंदर भी कोई वो भावना नहीं है कि त्याग उन्होंने त्यागा है, बल्कि गृहस्थ आश्रम में जो है वो जिम्मेदारियों से बचने के लिए वो जो है भागते हैं घर छोड़ करके और वानप्रस्थी सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन फिर करते क्या हैं, तथाकथित सन्यासी संन्यास आश्रम के नाम पर एक अन्य घर बसाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरा घर बसाएं। वो भी जो है सन्यासी, तथाकथित सन्यासी, वो घर छोड़ दिया, अब दूसरा घर बसाने का प्रयास करते हैं और अन्यों के धन पर हर तरह की अय्यासी पर उतर जाते हैं। और वो भी जो है सब नियमों को तोड़ते हैं और दूसरों का पैसा सन्यास के नाम पर लेते हैं कि हम तो सन्यासी हैं भाई, हमें दान दो। और उसको वो भी सब जो है इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। अतः सारे वर्ण और आश्रम आध्यात्मिक धोखेबाजी मात्र बनकर रह गए हैं। आध्यात्मिक धोखेबाजी का मतलब आध्यात्मिकता के नाम पर वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, जबकि दिखावा ये कर रहे हैं कि हमने इंद्रिय तृप्ति त्याग दिया है, हम सन्यासी, हम वानप्रस्थी हैं, हम ब्रह्मचारी, है ना, हमें धन दो, है ना। और उसके आध्यात्मिक धोखेबाजी, इसके जो है उस पैसे से अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं आगे। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इनमें कोई वास्तविकता नहीं है। अब प्रभुपाद दूसरी बात बता रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि इनमें कोई वास्तविकता नहीं है, मतलब सब ऐसा ही है। प्रभुपाद कहते हैं यदि किसी के पास खोटा सिक्का आ जाए तो उसको मात्र इस कारण से ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि अच्छा सिक्का होता ही नहीं। कितना अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद। अगर आपके पास खोटा सिक्का आ जाए इसका मतलब क्या है कि अच्छा सिक्का नहीं होता, असली सिक्का नहीं होता, होता है ना। तो ऐसे बहुत से जो तथाकथित सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो कि आध्यात्मिक धोखेबाजी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि असली ब्रह्मचारी या असली ब्रह्मचारी या असली सन्यासी नहीं होते, है ना। आगे, संन्यास आश्रम समस्त चिंताओं से पूर्ण मुक्ति पाने के लिए है। संन्यास आश्रम में क्या है, समस्त चिंताओं से पूर्ण मुक्ति। समस्त चिंताएं कौन सी, भौतिक चिंताएं, घर की, परिवार की, और उसमें फिर क्या है, आध्यात्मिक चिंता जो है फिर वो लेता है। आध्यात्मिक चिंता क्या, लोगों को कैसे भक्त बनाया जाए, लोगों को कैसे प्रचार किया जाए, है ना, और ये हरे कृष्ण आंदोलन को कैसे फैलाया जाए। अब ये क्या है, आध्यात्मिक चिंता। इस कार्य में वो फिर अपना पूरा जीवन लगा सकता है। आगे, और ये उन पतित आत्माओं के उद्धार के लिए है जो भौतिकता के नशे में डूबे हुए हैं। उसकी फिर वो चिंता होती है, क्या चिंता होती है, कि भौतिकता के नशे में डूबे हुए जो पतित हैं उनका कैसे उद्धार करूं मैं, उनको कैसे ज्ञान प्रदान करूं, है ना। जैसे प्रभुपाद की चिंता थी।
प्रभुपाद की चिंता थी, प्रभुपाद ने संन्यास लिया। अब उनकी एक चिंता हो गई, क्या? संसार दावा नल लीठ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। पूरा संसार में जो है ये क्या है? एक जंगल है और इसमें जंगल की आग लगी हुई है और उसमें लोग जो है क्या जल रहे हैं। और लोग सोचते हैं हम तो सुरक्षित हैं, जबकि जंगल की आग में है, वो जंगल की आग में जल रहे हैं। और जंगल की आग में जो है लपटें हैं, ज्वाला है ना। तो वो क्या है? 3 प्रकार के ताप, आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप, इनमें चल रहे हैं। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम। इनकी रक्षा कैसे हो? तो करुणा के जो है वो बादल बन करके वो जो है वर्षा करते हैं, करुणा की वर्षा करते हैं। तो वे सन्यासी गुरु जो अपने घर से विरक्त हो गए, अब जो है वो भगवान के संदेश के जल की वर्षा करते हैं, उनको रक्षा करने के लिए, उनका ताप दूर करने के लिए। अगर किसी जंगल में आग लग जाए और आप उस जंगल के बीच में हैं, तो रक्षा कैसे हो सकती? वर्षा के द्वारा। फायर ब्रिगेड नहीं काम करेगा। किसी घर में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड काम करेगा, लेकिन जंगल में आग लग जाए, खुला मैदान है, तो फायर ब्रिगेड काम नहीं करेगा। एकमात्र उपाय वर्षा है। तो वो जो गुरु हैं, सन्यासी हैं, वो जो है भगवान के संदेश रूपी जल की वर्षा करते हैं बादल बन करके, है। त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम, है ना। तो ये जो है अपना पूरा जीवन इसी में ही वो लगा देते हैं कि भगवान के संदेश को जो है किस प्रकार पहुंचाएं घर घर में, हर व्यक्ति के पास आगे। किंतु जब तक सन्यासी श्वेत बादल के समान समस्त चिंताओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वो समाज के लिए कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि जब तक वो जो है श्वेत बादल के समान समस्त चिंताओं से मुक्त नहीं हो जाता, मतलब पत्नी का भार ना हो, पुत्रों का भार ना हो, घर का भार ना हो, परिवार का भार ना हो, तो फिर वो क्या करता है? फिर वो समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। तो प्रभुपाद लीलामृत में ये बात आती है कि प्रभुपाद जो है किसी धार्मिक संस्था में, जो कोई दूसरी धार्मिक संस्था के कोई आचार्य थे, उनसे बात कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभुपाद को जो है वो इस बात से जो है वो आश्वस्त करना चाहता था कि आपने जो संन्यास लिया, तो संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, धर्म का प्रचार करने की संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा कि अगर आप धर्म का प्रचार करते हैं और संन्यास अगर नहीं लेते, तो फिर पत्नी का और परिवार का फिर जो है वो भार आपके ऊपर रहेगा। तो वो इसी तरह की मतलब बहसबाजी कर रहा था। उसी समय फ़ोन आ गया उसका, और पत्नी उसकी बीमार है, उसको दवाई लाना है उसको। तो बोला, क्षमा करिए मेरी पत्नी बीमार है, मुझे दवाई लाना है, ये करना हो। प्रभुपाद ने वही तो मैं कह रहा था कि अगर तुम प्रचार करना चाहते हो, धर्म का प्रचार करना चाहते हो, तो इन सब जिम्मेदारों से मुक्त हो, तभी है। तो उसी समय उसकी बात कट गई कि वो बोला कि भाई धर्म का प्रचार करने के लिए किसी को संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ जो है प्रभुपाद का ये तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? हरि बोल। प्रसादम टाइम सुना? सो गए? किसने सुना? हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अच्छा, तो जिन्होंने सुना है अब वो प्रश्न करेंगे मुझसे या मैं उनसे प्रश्न करूं? आप प्रश्न करेंगे। इनको हैंड माइक दो या बिना माइक के बोलेंगे? चलो आप बोलो, बिना माइक के बोलो, सुनाई पड़ेगा। जोर से बोलो। हैंड माइक है जी। जैसे ये श्लोक बता रहा है कि जब बादल अपना पानी छोड़ देते हैं तो शुद्ध हो जाता है, पर जब हम देखते हैं कि जो ये ग्रॉस दिखता है कि पानी छोड़ दिया और वो शुद्ध हो गए, पर जो हमारे जीवन में हम इच्छा छोड़ भी
लाइक चीज़ों को छोड़ भी देते तो भी पुरानी वासनाएं, इच्छाएं वो दोबारा बैक हिट करती हैं और मतलब परेशान करती हैं, तो उसको कैसे बचा जाए? हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका प्रश्न है कि जैसे बादल हैं तो पानी बरसा देते हैं, तो उनका सब कुछ जो है जब त्याग दिया, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, तो फिर जो है वो मतलब वो उज्जवल हो गए और जो है स्वच्छ हो गए और चमक आ गई उनके। तो इसी प्रकार से हम भी भौतिक इच्छाएं छोड़ देते हैं तो भी नई भौतिक इच्छाएं आ जाती हैं। और ये बात प्रभुपाद ने भी बताया कि ऐसे सन्यासी लोग जो है अपने घर को तो त्याग दिया, लेकिन फिर दूसरा घर बसाते हैं, वो आश्रम के नाम पर दूसरा घर बसाते हैं और इंद्रिय तृप्ति करते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या है कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, आध्यात्मिक जीवन का जो प्रारंभ होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम से। तो ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए ज़रूरी है, ब्रह्मचर्य आश्रम सबके लिए ज़रूरी है। तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम में कोई व्यक्ति मतलब अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो 5 साल की अवस्था से ही बालक को माता पिता के घर से गुरु गृह में जाना पड़ता है। माता पिता इसके लिए तैयार हों कि गुरु के घर में जाएं, है ना। और 5 साल से उसका जीवन जो है बड़ा तपस्यापूर्ण हो जाता है, बड़ा तपस्यापूर्ण होता है। वो बालक जो है घर घर में भिक्षा मांगता है और जो भी भिक्षा मिली वो गुरु को समर्पित करता है, उसमें से कुछ भी नहीं खा सकता वो। और गुरु जो है उसको देंगे तो वो खाएगा, और अगर नहीं देंगे तो नहीं खाएगा, उपवास ही करेगा। अगर भूल जाते हैं तो उस दिन उपवास करेगा और कोई शिकायत भी नहीं करेगा। तो 5 साल से 25 साल की अवस्था जो है वो ब्रह्मचारी किस तरह की होती है। अब संभव नहीं है, अब इस प्रकार से संभव नहीं है ना। लेकिन जो भक्ति की जो विधि है वो बहुत पवित्र है, बहुत शक्तिशाली है भक्ति की विधि। तो प्रभुपाद ने जो है अभी भक्ति की विधि सबको प्रदान की, जिनका ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ या नहीं हुआ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो ऐसे ही हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम रहा ही नहीं किसी का। गुरु के घर में रह करके तपस्या का जीवन किसी ने बिताया नहीं है, तो अपने घर में ही रहे और घर से स्कूल जाते रहे, कॉलेज जाते रहे। तो 25 साल तक वैसे ही बीता, जो कि मतलब इंद्रिय तृप्ति का ही जीवन था। तो भी इस अवस्था में भी कई युवक जो है जुड़े, प्रभुपाद से जुड़े और प्रभुपाद के जो है प्रवचनों के शक्ति से उनके अंदर जो है वो ज्ञान विकसित हुआ और फिर नियमों का पालन किया, है ना। तो माला पर जप करना सीखा, फिर 4 नियमों का पालन किया है, और इस तरह से जो है वे फिर आगे बढ़े भक्ति में। तो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि भक्ति बहुत शक्तिशाली है। कलौ भक्तिर प्रसिद्धति, भागवत महात्म्य में ये बताया गया है कि कलियुग में भक्ति ही प्रसिद्धि होगी और कोई दूसरी विधि नहीं है, ना तो ज्ञान की विधि और ना वैराग्य की विधि। ज्ञान, ना तो ज्ञान सफल होगा ना वैराग्य सफल होगा, केवल भक्ति सफल होगी, है ना। और भक्ति में जो है जो ज्ञान होता है वो अलग है, वो दिव्य ज्ञान है। भक्ति में जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है भगवद गीता श्रीमद् भागवत का, वो ज्ञान वो नहीं है, निर्विशेष ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। ये भक्ति के अंदर ही आता है। भक्ति का जो है ये विशेष जो है ये शक्तिशाली ज्ञान, ये श्रीमद् भागवत संदेश, ये भगवान का संदेश है, ये दिव्य ज्ञान। और ये दिव्य ज्ञान जो है आप अंदर से सुनते हैं और आप जो है सेवा करते हैं और अपराधों से बचते हैं, तो हृदय के अंदर भी भगवान इस ज्ञान को अंदर से ही प्रकाशित करते हैं। बाहर से भी ज्ञान मिल रहा है, अंदर से भगवान ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, दोनों तरफ बाहर से भी ज्ञान मिल रहा है, आप सुन रहे हैं बाहर से, और अंदर भगवान भी ज्ञान दे रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो गए। आपका व्यवहार, अगर आपका व्यवहार गुरु के साथ, भक्तों के साथ अगर सही है तो भगवान अंदर से प्रसन्न हो जाते हैं, तो अंदर से भी वो ज्ञान देते हैं, वही ज्ञान जो बाहर से मिल रहा है। तो फिर क्या होता है, दोनों एक हो जाते हैं और हृदय में प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना। तो भक्ति में जो है
फिर गिरने की संभावना नहीं होती। कौन ते प्रति जाने ही नवे भक्ता प्रणश्यति। मेरा भक्त जो है नष्ट नहीं होता, मेरा भक्त नहीं गिरता। लेकिन अगर गिरावट देखी जाती है, कोई भक्त गिर गया, तो इसका मतलब यह है कि भक्ति की विधि में कोई कमी नहीं है, लेकिन भक्ति की विधि का उसने पालन नहीं किया। तो भक्ति की विधि यही है कि आप बाहर से ज्ञान सुनते हैं और अंदर से भगवान भी ज्ञान देंगे। और भगवान अंदर से ज्ञान तब देंगे परमात्मा के रूप में जब आपके व्यवहार से प्रसन्न होंगे, आपका व्यवहार सही है। इसलिए आपको जो है बहुत सावधानी से भक्तों के साथ व्यवहार भी करना है ना। तो वैसे कोई टोकने वाला नहीं है, आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, है ना। किसी भक्त को दे करके ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन भगवान नोट करते हैं, अंदर से ज्ञान नहीं प्रकट, अंदर से ज्ञान नहीं देंगे। बाहर से ज्ञान आ रहा है और वो इस कान से जाएगा उस कान से निकल जाएगा, अंदर जाएगा ही नहीं। तो बहुत से ऐसे व्यवहार हैं आप करते हैं भक्तों के साथ में, तो यहाँ कोई टोकने वाला नहीं कि भैया आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं कैसे कर, लेकिन वो जो है भगवान देखते हैं, ठीक है ना। तो जो गिरते हैं भक्ति से, तो उसमें गलती यही होती है ना। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। नाम का पहला अपराध वैष्णव निंदा, और वैष्णव निंदा भी जो है 6 प्रकार से होती है, केवल मुंह से बोलने से नहीं होती। कि आपने मुंह से निंदा नहीं की तो आप कहें कि मैं तो सुरक्षित हूँ, मैं किसी वैष्णव की निंदा नहीं करता, है ना। हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णव नाभिनंदति। वैष्णव को कभी पीट देता है, निंदा तो नहीं करते हैं, पीट देते हैं, तो और ज़्यादा निंदा है, और ज़्यादा है अपराध। हंति और निंदति, निंदा करना तो है ही है। दूसरा द्वेष करना, अंदर से द्वेष करना है, तो निंदा नहीं करते, पीटते भी नहीं, अंदर से द्वेष करते हैं, है ना। तो तीसरी प्रकार की ये निंदा है। क्रोधित हाँ, तो द्वेष भी नहीं करते, निंदा भी नहीं करते, पीटते भी नहीं, कभी कभी गुस्सा तो हो जाते हैं, तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। क्रोधित जायते नो हर्षम, और हर्षित नहीं होते, देख करके हर्षित नहीं होते हैं। तो ये 6 प्रकार की निंदा या वैष्णव अपराध है ना, तो इनसे बचना है ना। तो ये जो है कोई नहीं देखता कि आप जो है 6 अपराधों से बचे या नहीं बचे, आप बच रहे कि नहीं बच रहे। तो आपको जो है बहुत सतर्क रहना चाहिए। और ये भक्तों का समाज है, भक्तों के समाज में हम बहुत जो है सचेत रहें इस संबंध में, तो फिर आप अंदर से भगवान प्रसन्न होते हैं। आप 6 प्रकार के वैष्णव अपराध से बच गए, भगवान प्रसन्न होते हैं। अंदर से वो ज्ञान प्रकाशित करेंगे जो बाहर से भी मिल रहा है। भगवान अंदर से ज्ञान देंगे, तो फिर दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा, है ना। प्रेम भक्ति जहाँ हुई थी, तो प्रेम भक्ति की दिशा में आप आगे बढ़ें। तो रोज़ तो हम गाते हैं प्रेम भक्ति, है ना। तो अभी आप जो है भक्ति में मान लो श्रद्धा के धरातल पर हैं, तो श्रद्धा से आप प्रेम भक्ति की तरफ आएंगे, तो दूसरा प्रेम भक्ति की दिशा में दूसरा है साधु संग, और साधु संग से प्रेम भक्ति की दिशा में अगला कदम क्या है, भजन क्रिया। तो भजन क्रिया से भी प्रेम भक्ति की दिशा में अगला क्या है, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति होगी, फिर उसकी प्रेम भक्ति दिशा में अगला निष्ठा है ना। तो प्रेम भक्ति यहाँ हुई थी, तो एकदम से प्रेम भक्ति नहीं होती, लेकिन आपको जो है अगला अगला जो धरातल मिलता जाता है, आप अगले धरातल पर पहुँच पाते हैं। तो रूप गोस्वामी ने इतना अच्छा जो है ये मतलब हमें विश्लेषण दिया है कि आप अपनी स्थिति समझ सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं अभी आप कहाँ पर हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है कि क्रम से हमें प्राप्त होती हैं, और फिर तब कहीं प्रेम आएगा, है ना। ठीक है जी, ठीक है। एक और बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा प्रश्न था, जैसे आपने बताया कि
हम भौतिक जिम्मेदारियों का पालन करते करते अपना आध्यात्मिक जीवन भूल जाते हैं, और कई बार आध्यात्मिक जीवन भी इसीलिए आता है ताकि भौतिक जिम्मेदारियां ना निभानी पड़े। तो हम इन दोनों में बैलेंस कैसे कर सकते हैं कि हम भगवान को भी याद रखें और अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करें ताकि एक अच्छा एग्जाम्पल बन सके समाज में? हाँ, तो इसमें यही है कि आपको बताया गया कि आप माला जप करो, ठीक है, और माला जप करने के लिए समय नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बातें जो है इधर उधर की बोलनी होती हैं, और बोलने की आदत है। वाचो वेगम, बोलने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, और वो वेग ऐसा होता है कि आप बोले बिना रह नहीं पाते, आपको बोलना ही पड़ता है। वाचो वेगम, है ना। लेकिन आपकी चिंता हो गई, अब आपकी चिंता होगी मुझे माला पूरी करनी है, तो मुझे समय निकालना है ना। तो किस तरह से समय निकालूं? आपको जो है अपना दिमाग में आपको जोर डालना पड़ेगा कि फालतू की बातें मुझे बंद करनी पड़ेगी, है ना। और कैसे जो है मतलब 16 माला के लिए समय निकालना है। तो ये जो है आपकी जो है ये इसी तरह से आपकी भक्ति शुरू होती है ना। फिर 4 नियमों का पालन, माला जप करना, फिर 4 नियमों का पालन। पहले हम 4 नियम नहीं बताते, पहले माला जप बताते, फिर 4 नियम का पालन, है ना। तो उसको छोड़ो, है ना। व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, इसको छोड़ो। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है कि आपके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपको ये करना है ना। किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। दिमाग में तो क्या है, बहुत अशुद्धियाँ हैं और बहुत से विचार आते हैं, लेकिन आपको शरीर से आपको जो है क्या करना है, कंट्रोल करना है। शरीर से और वाणी से। शरीर, मन, वाणी 3 चीज़ें हैं। तो मन में तो अभी भी बहुत अनर्थ हैं, मन में बहुत दोष है, लेकिन शरीर में और वाणी में आप करो, है ना। तो प्रभुपाद ये भी कहा करते थे कि वाणी में ही जो है जो 2 इंद्रियां हैं, एक तो बोलने की भी है जिह्वा, और दूसरी स्वाद लेने की, तो इसी को कंट्रोल करो, है। तो एक बोलने की जिह्वा की आदत है, तो उसमें आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो या भगवान की चर्चा करो, है ना। और दूसरी जिह्वा की आदत है खाने की, इसमें स्वाद लेना, तो इसको कंट्रोल करो कि आप भगवत प्रसाद ही आप पाएंगे। तो 2 इंद्रियां हैं, एक कर्मेंद्रिय है जो जिससे आप बोलते हैं। 5 कर्मेंद्रियों में एक कर्मेंद्रिय ये वाणी, बोलते हैं, और दूसरी ज्ञानेंद्रिय है, एक 5 ज्ञानेंद्रियों में एक ज्ञानेंद्रिय है रसना, जो स्वाद देने। तो जिह्वा में दोनों इंद्रियां हैं, और 2 इंद्रियों को अगर आप कंट्रोल कर लें, एक तो बोलना है और दूसरा खाना, तो उनको कंट्रोल करें तो सभी इंद्रियां बस में हो जाएंगी। तो शुरुआत इस तरह से होती है, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे हरि हरे कृष्णा। तो हम लोग आभारी हैं प्रभु जी का। प्रभु जी ने प्रातःकालीन यहाँ पे आके बहुत ही सुंदर हम सभी को प्रवचन कथा सुनाए, मार्गदर्शन दिए। और अभी प्रभु जी महाराज जी के व्यास पूजा में भी आए थे समय निकाल के, गुरु माँ जी के व्यास पूजा में। तो आगे भी प्रभु जी आते रहेंगे। हम सभी लोग इस्कॉन नोएडा के भक्तों की ओर से प्रभु जी का एक बार हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा आभार प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।